हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मोहम्मद सैफ ने दो डाउट पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि आई एम हैप्पी टू मीट यू और आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू, ये दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है। पहले सेंटेंस में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और दूसरे सेंटेंस में टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं कि ये इनका मीनिंग क्या निकलेगा। तो मैं मिलने के लिए खुश हूँ, आई एम हैप्पी टू मीट यू, ये सिंपल इन्फिनेटिव कहलाता है। मतलब भाई मिला नहीं है, वो मिलने को जा रहा है, वो बड़ा खुश है मिलने के लिए। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं मिलने के लिए खुश हूं, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि मैं मिलकर खुश हूं या मैं मिलने के बाद खुश हूं। अगर हमें ऐसा बोलना है तो हमको बोलना पड़ेगा आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू। ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा, यानी कि टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो पहला सिंपल इन्फिनेटिव हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनेटिव, और दूसरा होगा, और पहले वाले में काम हुआ नहीं है, काम होने को है, और दूसरे वाले में टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा जिसमें काम हो गया है। काम होने के बाद हम लोग जब बात करेंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे, टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जब तक हम लोग इसके कुछ सेंटेंस नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस लेता हूं, उसके बाद बनने लगेगा। तो दूसरा सेंटेंस काम हो गया है, काम होने के बाद हम लोग ने बात किया है, तो उसको हम लोग परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ सेंटेंस और लेता हूं जिसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं बात करने के लिए बेकरार हूं, मैं बात करने के लिए बेकरार हूं, वो भी बात किया नहीं है, वो बहुत बेकरार है बात करने के लिए। तो हम लोग कहेंगे आई एम रेस्टलेस टू टॉक, आई एम रेस्टलेस टू टॉक। और अगला सेंटेंस देखिए, मैं बात करने के बाद बेकरार हूं, मैं बात करके बेकरार हूं। मतलब बात हो गई है, उसके बाद पता नहीं उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई होगी, उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसा कुछ वाद विवाद हो गया होगा, कुछ गड़बड़ियां हो गई होगी, उसके बाद बहुत बेकरारी बढ़ गई उसमें। तो कहा गया है आई एम रेस्टलेस टू हैव टॉक्ड, आई एम रेस्टलेस टू हैव टॉक्ड। तो इसमें टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया। और देखते हैं, मैं उसे फोन करने के लिए एक्साइटेड हूं। अभी फोन किया नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सोच रहा है वो, मैं उसे फोन करने के लिए एक्साइटेड हूं। तो हमने लिखा आई एम एक्साइटेड टू कॉल हर। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैं उसे फोन करने के बाद एक्साइटेड हूं, मैं उसे फोन करके एक्साइटेड हूं। मतलब काम फोन कर लेने के बाद कुछ ऐसी बातें हुई होगी, इसलिए बहुत एक्साइटेड हो गया वो। तो अगले सेंटेंस में कहा गया है आई एम एक्साइटेड टू हैव कॉल्ड हर, आई एम एक्साइटेड टू हैव कॉल्ड हर। जबकि पहले सेंटेंस में क्या कहा गया था, आई एम एक्साइटेड टू कॉल हर, आई एम एक्साइटेड टू कॉल हर कहा गया था। और लिखते हैं, वो अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक थी, अभी सीखी नहीं है, वो अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक थी। तो हमने लिखा शी वॉज ईगर टू लर्न इंग्लिश, शी वॉज ईगर टू लर्न इंग्लिश। इसमें हम लोग ने सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस, वह अंग्रेजी सीखने के बाद उत्सुक थी, वो अंग्रेजी सीखने के बाद उत्सुक थी, या वो अंग्रेजी सीखकर उत्सुक थी। अंग्रेजी सीख लेने के बाद उसमें और उत्सुकता बढ़ गई होगी कि मुझे और कुछ सीखना चाहिए, मुझे और कुछ करना चाहिए। मतलब ये काम होने के बाद वो उत्सुक थी। शी वॉज ईगर टू हैव लर्नड इंग्लिश। तो अगले सेंटेंस हमने लिखा जो परफेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जांपल है, शी वॉज ईगर टू हैव लर्नड इंग्लिश। मैं नौकरी पाने के लिए खुश था, मैं नौकरी पाने के लिए खुश था, अभी पाया नहीं था नौकरी। तो हमने लिखा आई वॉज हैप्पी टू गेट अ जॉब, आई वॉज हैप्पी टू गेट अ जॉब। जबकि अगले सेंटेंस में मैं नौकरी पाने के बाद खुश था या मैं नौकरी पाकर खुश था, मैं नौकरी पाकर खुश था। तो हमने क्या लिखा, आई वॉज हैप्पी टू हैव गॉट ए जॉब, आई वॉज हैप्पी टू हैव गॉट ए जॉब। तो पहला सेंटेंस सिंपल इन्फिनेटिव का हो गया और दूसरा सेंटेंस परफेक्ट इन्फिनेटिव का हो गया। सिंपल इन्फिनेटिव में हमको केवल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट इन्फिनेटिव हम लोग टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब दोस्तों 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, पांचों सेंटेंसेस के आप ट्रांसलेट करके बताएं और सारे सही हो जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका डाउट आज का क्लियर हो गया है। मैं कुछ पूछने के लिए उत्सुक हूं, मैं कुछ पूछने के लिए उत्सुक हूं। वो मुझे डांट कर दुखी थी, वो मुझे डांट कर दुखी थी, और डांटने को स्कोल्ड कहते हैं। मैं सफलता पाने के लिए तैयार हूं, मैं सफलता पाने के लिए तैयार हूं। मैं खाना खाकर खुश हूं, मैं खाना खाकर खुश हूं। मैं खाना खाने के लिए एक्साइटेड हूं, मैं खाना खाने के लिए एक्साइटेड हूं। ये पांचों सेंटेंस को आप बनाएं, कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बहुत से लोगों को शेयर करना भूलना नहीं है। और आपको पता ही है कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ सुबह 7 बजे लेट्स हैव अ ड्रीम नाम के चैनल में, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में। वहां पर भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।